किसान भाइयों नमस्कार। आपको इस वीडियो में हम आज बताएंगे कि आपको पहली सिंचाई कब करना है गेहूं की और दूसरी सिंचाई कब करना है। किसान भाइयों सिंचाई कितने दिन में करनी है, क्योंकि किसान भाइयों पहली सिंचाई जो हमारी है 21 से 25 दिन में कर देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों वो मिट्टी पर आपकी निर्भर रहती है। किसान भाइयों आपके यहाँ की मिट्टी को ये देखना है कि आपकी मिट्टी कितने दिन आपकी नमी बनाए रखती है। अगर किसान भाइयों हल्की मिट्टी होगी तो आपको जल्दी ही आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। किसान भाइयों मैं ये नहीं कहता हूँ कि 21 ही दिन में आप सिंचाई करें, 25 ही दिन में करें, क्योंकि कुछ ज़मीन ऐसी होती है मिट्टी कि आपको 17 से 18 ही दिन में आपको सिंचाई करना है। तो किसान भाइयों क्योंकि ये समय जो होता है बहुत ही अच्छा समय होता है, अगर इसमें आप लेट सिंचाई करोगे तो आप लोगों को नुकसान मिलेगा, क्योंकि हमारी जो पौधा होता है उसका अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि किसान भाइयों आप अपने खेत में जाइएगा और पौधे को उखाड़िएगा, उसमें नई जड़ों का तेज़ी से विकास होता है, तो उस समय सभी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो जब हम अपनी सिंचाई की 21 से 25 दिन में सिंचाई कर देते हैं, अगर आपकी हल्की मिट्टी है किसान भाइयों तो 21 दिन में आप सिंचाई कर दें। अगर भारी मिट्टी है तो आप 25 दिन में भी कर सकते हैं, 1-2 दिन लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें कि आप 21 ही दिन में करें। तो किसान भाइयों उसके बाद जब सिंचाई कर दोगे किसान भाइयों, उसके बाद आपको यूरिया लेना है। यूरिया किसान भाइयों आपको आधी में की आधी लेना है, मतलब 1/3। किसान भाइयों इसको जो हम आधी मात्रा जो बचेगी हम दूसरी सिंचाई में डालेंगे। किसान भाइयों जो हमारी ये पूरी मात्रा इसमें डाल देंगे तो हमारी जितनी मात्रा हमको पौधे का, क्योंकि पौधा मेरा छोटा होता है ना, तो जितनी हमारे पौधे की आवश्यकता होती है उतना ही पौधा लेता है, बाकी मेरी जो नाइट्रोजन है वो बेकार चली जाती है। तो मुझे कम ही मात्रा में पहली सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की मात्रा डालनी है। क्योंकि किसान भाइयों उसके साथ में आप किसी कारण के से आपने बुआई में डीएपी का इस्तेमाल नहीं कर पाया है, या पोटास का इस्तेमाल नहीं कर पाया है, या अन्य कोई खाद आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नहीं इस्तेमाल कर पाया है, तो आप पहली सिंचाई के बाद 2-3 दिन बाद जब अपने खेत में खाद का छिड़काव करेंगे उसके साथ डाल लें। क्योंकि किसान भाइयों आपने बुआई के समय खाद नहीं डाली तो कोई बात नहीं, आप इस समय डाल दोगे तो आप लोगों को पूरी खाद जो बुआई के समय काम करेगी वो इस समय करेगी। अगर किसान भाई इस समय उसको नहीं डालोगे तो आपका पौधा कमज़ोर हो जाएगा और अच्छी तरीके से जड़ों का विकास नहीं होगा, आगे फिर टर्निंग में आपका दिक्कत आए। किसान भाइयों बहुत से जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर लेते हैं उसके साथ में, आपको ऐसी गलती नहीं करना है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है तो जब हमारी दूसरी सिंचाई करते हैं 40 से 45 दिन में सिंचाई दूसरी करते हैं उस समय जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर देना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करने से जो हमारे पौधे में कल्लों का विकास उस समय होता है वो अच्छी तरीके से होता है, और हमारी जो कल्लों में फुटाव तेज़ी से होता है। उस समय हमें जिंक सल्फेट को लेना है 2 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट, ये दोनों को मिक्स करके 100 से 150 लीटर पानी प्रति एकड़ में छिड़काव कर दे अपने खेत में, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पौधे में ग्रोथ मिलेगी। तो किसान भाइयों ये आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें।